अस्सलामुअलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। मुकदमा नंबर 998/2024 थाना भाटी गेट, और ये जुर्म जो है ना इसमें 302, 324, 148, 149 और बटा 34 तादीरात पाकिस्तान के तहत जो है ना ये FIR कटी है। नादरीन, इस मुकदमा कत्ल में जो है ना बड़ी बेदर्दी के साथ जो है ना एक नौजवान नूरुल्लाह उसको कत्ल कर दिया गया। ये जो नूरुल्लाह है ना, इसके कत्ल होने के पीछे क्या मुहरकात हैं, ये सारी मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा जो अभी तक सोशल मीडिया पे कोई बंदा भी आपको नहीं बता सका। नादरीन, हम ना पहले उन मुहरकात की जानिब चलते हैं जिनकी वजह से ये कत्ल हुआ। होता कुछ इस तरह से है कि शहर लाहौर के अंदर जो गुटखा ना, इसके ऊपर और क्वाम को बेचने के ऊपर इतनी सख्त पाबंदी है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। पुलिस अफसरान जो है ना वो अक्सर गुटखा फरोश जो होते हैं ना और क्वाम बेचने वाले इनको गिरफ्तार कर लिए करते थे। और मेरे पास लोगों ने आके ना कि चोई साहब हमारा गुटखा बेचते हुए बंदा पकड़ा गया, इसकी तरह सिफारिश कर दें। तो मैंने बड़े हमेदावे से पुलिस अफसरान को कह देना कि चलें जनाब, क्या हो गया है, पान वाली दुकान पर ही गुटखा बेचता है ना। चूँकि ये एक बाकायदा तौर पर दुकानों पर जो है ना चीज़ फ़रोख्त होने वाली है और ये कितनी मुज़र है ये मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ। मुझे लोगों ने ये बताया है कि ये इंडिया से कोई ऐसा केमिकल आता है, उसके अंदर मज़ीद जो है ना ऐसी अद्वियात को मिलाकर ना लोहारी के इलाके के अंदर आछी भट्ट नामी एक शख्स है जिसका एक भाई पप्पू भट्ट है और एक इसका भाई जो है ना उसका नाम है भाई भट्ट। ये तीनों भाई जो है ना, इनमें शायद भाई भट्ट जो है ना वो क्वाम का काम करता है और जो गुटके का मेन काम है ना, पूरे पंजाब का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है वो है आछी भट्ट। अब नाज़रीन, ये बंदा एक तो काम माफियाज वाला कर रहा है, कोई भी काम जो जिसमें आप कानून के दायरे को क्रॉस करेंगे और आप जो है सिस्टम के अगेंस्ट चलने की कोशिश करेंगे तो ये काम अंडरवर्ल्ड के लोगों के करने के ज़िम्मे में आता है। अब ये बंदा किस तरह से अंडरवर्ल्ड का बंदा बन चुका हुआ है नाज़रीन, आप यकीन करें, एक दुकान पर इस गुटके की अंदरून शहर के अंदर जो है ना सेल ही सेल वो लाखों रुपये में है, जिसका प्रॉफिट जो है ना एक दिन में 30,000, 25,000, 50,000 के करीब भी हो जाता है। अब ये बंदा जो है ना अच्छी बात, इतना बड़ा प्लानर है। ये बंदा क्या करता है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है ना एक दुकान बनाता है, वहाँ पर गुटखा जो है फ़रोख्त होना शुरू हो जाता है, क्वाम फ़रोख्त होना शुरू हो जाता है और ये गैर कानूनी है। यानी इसके लिए ना कोई इनके पास लाइसेंस मौजूद है और ना ही जो है ना मेडिकल वाले इसके लिए कोई इसको क्लियरेंस सर्टिफिकेट देते हैं कि ये बड़ा सेहत के लिए फ़ायदा मंद है। जिस तरह सिगरेट की डब्बी के ऊपर लिखा होता है कि स्मोकिंग इज़ इंजरीज टू हेल्थ, वो तो लोग जो पीते हैं वो बेवकूफ़ है ना। तो गुटखा जो है ना इसको एक वैसे शशकले के तौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं और ये इतना मुज़र है, खाने वाला तो मरता ही मरता है, जो नहीं खाता वो जल्दी मर जाता है। यानी कि यूज़र बंदा जब इसे छोड़ता है ना उसको हार्ट अटैक हो जाता है। और कई अफराद जो है ना अंदरून शहर के अंदर इसी गुटके और क्वाम के खाने की वजह से मर चुके हुए हैं। अब नाज़रीन, होता क्या है, इस कत्ल के पीछे की मुहरकात को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो अच्छी बात है ना, ये क्या करता है कि ये जो नाजी भट्ट नामी शख्स था ना, इसकी दुकान है वहाँ पे अंदरून शहर पार्टी गेट के पास, ये गुटखा फ़रोख्त करता था और इसके कंपटीशन पर जो है ना ये एक बंदे को सामने दुकान खुलवा देता है। ये जो आछी बैठा है इसका ज़हन ही होता है, चूँकि इसको पता लग जाता है पहले इसका गुटखा 5 किलो बिकता था, 5 किलो कमाम बेचता था और अभी वो जो है ना 20-20, 30-30 किलो तक जो है ना उसकी सेल जा चुकी हुई थी। ये कंपटीशन पर जब अपना बंदा बिठाता है ना, तो एक लड़का जो नाजी भट्ट का बड़ा भाई उसका नाम है अल्तमश भट्ट, ये क्या करता है, ये इसकी जो दूसरी दुकान थी ना टकसाली चौक में आछी भट्ट की गुटके की, उसके सामने एक अपनी दुकान खुलवा देता है। ये जो लड़ाई है ना 2-3 महीने से सर्द जंग की तरह जो है ना ये चल रही थी। इनका ना कई दफ़ा क्लैश होने लगा है, लेकिन लोग जो है ना बीच में पड़कर रफा दफा करवा देते हैं मामला। अभी क्या होता है, वो जो आछी भट्ट है ना वो पीछे से नूरुल्लाह, जिसके बारे में मेरे ज़राए ने मुझे ये कंफर्म किया है कि वो इंतहाई मुखलस, बड़ा सिंसियर और बड़ा यारबाश लड़का था और हंसमुख था और कतई तौर पर ना वो क्रिमिनल था ना उसका क्राइम के साथ कोई वास्ता था। ये जो आछी भट्ट है उसको तैयार करता है। और नाज़रीन, जो बात मैं आपसे करने लगा हूँ ना, ये FIR में नहीं लिखी हुई, आप इस बात की तस्दीक कीजिएगा, ये 110% है, क्योंकि मैंने हमेशा उन चीज़ों को आपसे डिस्कस करना होता है जो पब्लिक की नज़र के सामने नहीं होती। मैं प्रोग्राम करने के बाद आप पर छोड़ता हूँ फैसला, आपने लिखना है कि इस तरह हुआ है कि नहीं हुआ है। नाज़रीन, आछी भट्ट जो है ना ये नूरुल्लाह को जो है ना उसकी दुकान पर भेजता है कि जाकर नाजी भट्ट के साथ जो है ना किसी भी तरीके से मैं तू करो, इससे लड़ाई झगड़ा करो। अगर वहाँ पर कोई फायर शायर इस तरह की बात होगी तो ज़ाहिर है इसकी दुकान बंद हो जाएगी और इसकी दुकान के बंद होने का एज जो है ना वो बंदा ले जाएगा जिसको मैंने वहाँ पर दुकान खुलवा कर दी है। अब ये नूरुल्लाह सीधा बंदा था और मुझे ज़राए ने इस बात को कंफर्म किया कि वो बेचारा इसकी बात पर लग गया। अब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के अंदर आप देख लें कि ये जो है लड़का, ये नूरुल्लाह वहाँ पे जाता है और ये जो पीछे लड़का खड़ा है, ये कैप जिसने पहनी है ना, ये लड़का जो है नूरुल्लाह है। अब नाज़रीन, जो अल्तमश भट्ट जो मेन कातिल है ना, वो इस नाजी भट्ट का बड़ा भाई है। आप ये देखें कि ये दोनों पहले मैं तू होती है इनकी। और ये होता क्या है, ये जो लड़का नूरुल्लाह ना, ये उसको नाजी भट्ट को कहता है कि मुझे गुटखा दो। गुटके की कीमत सिर्फ 20 रुपये है।
और ये उससे एक गुटखा लेता है और 2 उसके गुटके उठा लेता है और उसको कहता है फिर पैसे दूंगा। अब जाहिर है कि उसको जिस तरह अच्छी भट्ट ने कहा हुआ था उसी तरह वो जो है ना लड़ाई का बहाना ढूंढता है। अब वो नाजी भट्ट उसको कहता है कि यार ये मुफ्त नहीं आते, बस इस बात से तलखलामी शुरू हो जाती है और ये दोनों आप देखें कि हाथापाई शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो नूरुल्लाह ना ये पहला मुक्का उसके मुंह पे मारता है। आप देख रहे हैं कि लड़ाई में हाथापाई में दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। इस लड़ाई के बाद जो होता है नूरुल्लाह अपने घर चले जाता है। जिस वक्त आप देख रहे हैं ये खींचकर उसको जो है ना अपनी गली में लेकर जा रहा है ना, ये दुकान के साथ वाली गली के अंदर इसकी रिहाइश थी। अब नूरुल्लाह अपने घर चला गया और ये जो नाजी भट्ट है ना ये अपने बड़े भाई अल्तमश को फ़ोन करता है और उसको कहता है कि मेरे साथ इस तरह हुआ है। अल्तमश जब वहाँ पे आता है ना तो बजाय इसके ये वहाँ पर लड़ाई करता है हाथों से, ये पिस्टल निकाल कर फायरिंग करनी शुरू कर देता है और उस फायरिंग की जद में आकर जो है ना नूरुल्लाह मौके पर हलाक हो जाता है और इसके 2 सगे भाई जो है ना ज़ख्मी हो जाते हैं। उनमें अभी भी जो है ना एक सुनने में आया कि वेंटिलेटर मशीन पर और डॉक्टरों ने उसको जो है ना उसका जवाब दे दिया हुआ है और उन्होंने कहा कि इसकी जान जाने का जो है ना 95% जो है ना ख़तरात ज़्यादा बढ़ चुके हुए हैं। अब नाज़रीन आप ये देखें कि 80 रुपये की जो है ना लड़ाई, यानी कि 20 रुपये से नकद दे दिए और 40 रुपये 60 रुपये का उधार करने से जो है ना लड़ाई स्टार्ट होती है। और क्या होता है, एक बंदा मर गया और 2 बंदे जो है ना उसके सगे भाई फटर हो जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं। अब नाज़रीन आप ये देखें कितनी अनपढ़ और जाहलों वाली बात है कि एक बिल्कुल मामूली यानी कि ऐसी लड़ाई के जिसको डिस्कस करना भी जो है ना बाइसे शर्म है और बाइसे इबरत है। इसके बावजूद मकसद तो आपको बताना है ना कि आप लोग अपनी इस्लाह कर सकें। आप देखें कि ये छोटी सी लड़ाई सिर्फ 80 रुपये का जो है ना उधार, ये एक बंदे की जान ले गया और दूसरा जो है ना बिस्तरे मरग के ऊपर पड़ा हुआ। अल्लाह ताला उसको जो है ना जल्द सेहतियाब करें। अब नाज़रीन आप ये देखें इससे पीछे क्या मुहरक़ात हैं, कितने को पैसे जो है ना इस गुटके से और इस कौम की कमाई से आछी भट्ट को मिलते होंगे। और एक नत्था पठान है वो जो है ना ये वो बंदा है जिसने वहाँ पर जो है ना वलायती खान एक पठान था उसको भी कत्ल किया हुआ है, ये क्रिमिनल है। ये दोनों बंदे नत्था पठान और ये साथ वाला जो है आछी भट्ट, इन दोनों का प्लान था कि हम किसी भी तरीके से ये दुकान बंद करवा देते हैं और जो कंपटीशन में हमारा बंदा बैठा हुआ ना सिर्फ गुटका और क्वाम जो इसका सेल होगा। नाजरीन एक दिन की आछी भट्ट की जो सिर्फ आमदन है ना ये कम से कम 5 से 7 लाख रुपए है। और लोहारी जिस जगह पर ये बनाता है ना, सुनने में आया और ज़राए ने मेरे, आपको पता है कि मेरे जो ज़राए हैं बड़ी कंफर्म बात करते हैं, उन्होंने ये बताया है कि ये बड़े से कढ़ाई के अंदर जो है ना गुटखा तैयार कर रहा होता है, क्वाम तैयार कर रहा होता है, उसके अंदर जो है ना इंतहाई मुजरे से जो है केमिकल डालता है। उसकी तैयारी के अंदर कोई भी महल्लेदार, कोई भी इलाके का जो बाहर सूख शख्स बात नहीं करता, क्योंकि पुलिस के साथ उसकी साथ है। पिछले दिन एक बिलाल नाम के इंस्पेक्टर आए थे जो उन्होंने आगे थाना लोहारी में चार्ज लिया था, उन्होंने इस बंदे से 1 रुपया नहीं लिया और ना ही उन्होंने इसका काम होने दिया है। अभी जब वो SHO बदलते हैं, कोई नया SHO आ गया है, सुनने में आया कि उनके साथ इनकी जो है सेटिंग हो गई है और ये जो है ना मौत का जो रक्स है, मैं तो इसको रक्स कहूँगा, वो इन्होंने सरेआम जो है ना सड़कों पर लगाया होता है। और ये केमिकल जो लोगों में और नौजवानों में इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। हर घर के अंदर जो है ना एक फर्द या गुटखा खाता है या क्वाम खाता है। ये नाज़रीन क्या करते हैं, जो बंदा इनके पास जाता है वो जाकर इनको पैसे देता है और ये क्वाम और गुटखा उसको दे देते हैं थोड़े से पान के पत्ते में डाल के। और वो इतना नशे वाला है कि जो बच्चा ये गुटखा या क्वाम खाता है वो करीब चरस पे लग जाएगा, उसके बाद वाइस पे लग जाएगा, हेरोइन पे लग जाएगा, फिर अल्लाह के हुक्म से वो फुटपाथ पे खुद भी आ जाएगा और घर वालों के लिए भी जलालत का सबब बनेगा। नाज़रीन आप यकीन करेंगे, मुझे तो पता ही नहीं था कि गुटखा जो है इतना ख़तरनाक है। अभी मैं जो ना आछी भट्ट के सारे काम और इसके कारनामों को बेनकाब करूँगा। मैंने अपने जो सोर्स हैं, जो ज़राए, उनको मैंने उनकी ड्यूटी लगा दी है कि जहाँ पर ये तैयार करता है लोहारी के इलाके में, मुझे उसकी तस्वीर दें। आछी भट्ट का जो भी डाटा है, ये सारा डाटा मैं आपको इकट्ठा करके आपको दिखाऊँगा कि ये बंदा कहाँ से सामान लेता है, कौन कौन से पुलिस अफसरान इसके साथ साजबाज में हैं। और अभी हमारे इलाके शामनगर के अंदर 3 दुकानें इस बंदे ने खुलवा ली हैं। मुझे अभी जो है लोगों ने फ़ोन करके बताया कि चोई साहब आपके इलाके के अंदर जो है ना आछी भट्ट यहाँ तक भी पहुँच गया हुआ है और ये इतना बड़ा माफिया का बंदा बन चुका है, नत्थे पठान, और इसका जो है ना इतना बड़ा ये काम हो चुका होगा, शहर के अंदर ब्रांचें खोल रहे हैं। यानी एक दुकानदार जो है ना उससे 1 लाख रुपए लेते हैं, अपने पैसे से किराया देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, दुकान लेते हैं, उसमें सामान डाल के देते हैं और 1 लाख रुपए सिर्फ रिसीव करते हैं। बाकी सारी इन्वेस्टमेंट ये अपने पास से करके ना, और लाख रुपए लेने का जो मकसद होता है सिर्फ ये होता है कि दुकानदार बाउंड रहे और इन्हीं का जो गुटखा और क्वाम है ना उसको वो जो है ना उसकी सेल करे। नाज़रीन आप ये देखें कि चरस को तो पुलिस पकड़ लेती है, जुए को पकड़ लेती है, मनशियात को पकड़ लेती है, डकैतों को पकड़ लेती है। ये जो सरेआम मौत का रक्स शहरों में और दुकानों पे जो हो रहा है, ख़ास करके अंदरून शहर के अंदर, सिर्फ 12 दरवाज़ों के अंदर जो है ना इसकी 5 से 7 लाख रुपए एक दिन की आमदन है। आप अंदाज़ा लगाएं किस तरह ये नौजवानों को नशा बिकता होगा। और ये मौत है, इसमें इतने मुज़रे सेहत जो है ना केमिकल है जो आपके स्टोमिक के लिए इतने कुछ जो है ना नुकसान दें कि आपको शायद अंदाज़ा ही नहीं।
मैं गारंटी दे सकता हूँ जो बंदा भी गुटखा खाता है उसके बहुत जल्द जो है ना दांत खत्म हो जाते हैं, यानी दांत उड़ जाते हैं, उसकी ज़ुबान जो है उसके ऊपर छाले निकल आते हैं, उसके स्टोमिक से अंदर जो इतना इसका मैदा डिस्टर्ब हो जाता है कि ना खाया भी उसको लगता है और ना ही उसको जो है ना कोई और किसी चीज़ का जो है ना उसके ऊपर असर होता है। ये मुजरिम से चीज़ है और इलाके के अंदर, शहर के अंदर ये सरेआम बिक रही है। आज के बाद जो है ना मैं जहाद समझ कर, यानी मैं इस चीज़ को, चूँकि मेरा नौजवान इस चीज़ से बहक रहा है, मैं नहीं चाहूँगा कि किसी सूरत में भी जो है ना मेरे नौजवान को कोई बंदा ऐसा जो है कोई मंशियात की तरफ राग़िब कर ले या इनको जो है ना नशे की तरफ लगा दे। अब नाज़रीन, इस कत्ल के मुतल्लिक़ ना एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त आपको बता रहा हूँ। इस कत्ल में जो है ना वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं कुछ अफराद जो है ना फायरिंग की आवाज़ सुनकर भाग रहे हैं। पुलिस अफसरान जो है ना इन बंदों को भी उठाना शुरू कर दिया उन्होंने। और एक अली नाम का नौजवान है जिसके बारे में लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि जो साहब इस लड़के का इस कत्ल में दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, वो गुजर लड़का है गालिबन। तस्वीर आप स्क्रीन पर इसकी देख रहे हैं। इसके बारे में मुझे लोगों ने कहा कि चोई साहब जो आछी भट्ट है, जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर है गुटके और उसका क्वाम का ना, वो शख्स इसका नाम जो है ना पुलिस वालों को बता रहा है कि इसको भी फिट कर दें। कितनी ज़्यादती की बात है। और अभी तक जो है ना ये भागने वाले जो अफराद जो सिर्फ फायरों की आवाज़ सुनकर भागे हैं, इन सब में से कईयों को पुलिस वालों ने उठा लिया है और अच्छी खासी इनसे रकम लेकर जो है इनको छोड़ा है। अब आप ये देखें कि अगर एक जगह पे फायरिंग होती है तो लोग भाग दौड़ में ज़ाहिर अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। क्या उन लोगों को गिरफ्तार करना जो है कानून के तकाजे पूरे करता है? मैं पुलिस अफसरान को कम अज़ कम ये बात कहूँगा कि यार आप उन लोगों को पकड़ें जिनकी वजह से ये कत्ल हुआ है। अगर आप इन लोगों का कलाकुमा नहीं करेंगे और आछी भट्ट, लत्थे पठान जैसे लोग फिर पकड़े नहीं जाएंगे तो ये काम जो है मौत का कारोबार ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आप ये देखें कि FIR में जो है ना 3 भाई जो है ना ज़ख्मी हुए हैं और हमलावर ये भी 3 भाई हैं। आप देखें कि कितनी मज़े की बात है, हमला करने वाले भी 3 भाई हैं, नाजी भट्ट, इनका भाई बिलाल भट्ट और तीसरा जो है ना अल्तमश भट्ट। और जिनके ऊपर हमला होता है ना वो भी एक नूरुल्लाह पठान, साथ उसके जो 2 सगे भाई हैं। एक भाई जो है उसका वेंटिलेटर मशीन पर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हुआ है। आप ये देखें कि एक बंदे की पुष्ट पनाही से और उसके ये माफिया वाले काम करने के जो मौत का कारोबार है, यानी इस कारोबार को मैं हीरोइन के कारोबार से कम नहीं कहूँगा। इतनी तो आमदन शायद हीरोइन के और आइस के कारोबार में नहीं जितनी कारोबार इसमें है। अब लोग जो है बच्चे छोटे, इनको पता नहीं क्या चीज़ है। बच्चे जब उसको खाते हैं तो 5 से 7 दिन के अंदर उसके ऊपर लग जाते हैं और बच्चे अपने घर वालों को भी नहीं बताते। और घर वाले जो हैं वो अल्लाह के हुक्म से पहले ही लापरवाह होते हैं, बच्चों के लाड़ प्यार में इतने अंधे होते हैं कि वो उनको चेक ही नहीं करते, जिसकी वजह से वो बच्चा बड़ी तेज़ी से मौत की तरफ जो है ना जा रहा होता है। और यही बुराई जो है ना और यही जो है ख़तरनाक केमिकल जो है बच्चोों को मौत की आगोश में लेके जा रहा है। आप यकीन करें, लोगों ने मुझे दफ्तर फ़ोन करके बताया कि चोई साहब गुटखा और क्वाम खाने वाले अफराद जो है इनकी तादाद अगर 100% है ना तो 5% अफराद जो है ना हर महीने फौत हो रहे हैं। यानी कितना कोई ख़तरनाक होगा जो अंदर जाके आपके स्टोमिक को चीर देता है, आपके जो अंदर वजूद के जो है ना उसको तार तार कर देता है सारे सिस्टम को। तो बंदा ये खाने के बाद कितनी देर जी सकता है? तो मैं ये कहूँगा बजाय इसके कि आप नामजद मुलजमान की तरफ जो है ना अपनी तवज्जो करें या उनको गिरफ्तार करें, पहले आप उन अफराद का कलाकुमा करें जिनकी वजह से ये लड़ाई और ये कत्ल गारत हुई। तो मैं ज़िम्मेदार जो आछी भट्ट और मत्थे पठान को करार दूंगा। मेरी जो है ना इस प्रोग्राम के बाद मेरी ये कोशिश होगी कि ये दोनों बंदे जो है ना ज़रूर कानून के शिकंजे में हैं और पुलिस इनको गिरफ्तार करने के बाद इनसे इन्वेस्टिगेशन करे कि आपने किस बेस और किस ब्याह पर जो है ना नूरुल्लाह को जो है वहाँ पर भेजा और उसकी और नाजी भट्ट की लड़ाई हुई जो बाद में कत्ल गारत में तब्दील हो गई। तो लिहाजा जो भी बुरा बंदा है इसका एहतसाब होना चाहिए। अल्तमश के ख़िलाफ़ जो है सख्त से सख्त जो है ना महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कभी भी किसी की सिफारिश नहीं करूँगा। जिस बंदे ने भी जुर्म किया उसको कानून के कटहरे में आना चाहिए। तो फिर ये आछी भट्ट और नत्था पठान क्या लोहे के बने हुए? क्या इनकी IG पंजाब या DIG ऑपरेशन के साथ सेटिंग है? यार क्यों इनको पुलिस ने पूछ दी? और पुलिस वाले जो इनके काले मकरू धंधे में इनका साथ देते हैं उनके ऊपर जो है ना बेशुमार। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा। अब नाज़रीन आप ये देखें, ये जो आछी भट्ट है ना इसके बारे में मुझे ज़राए ने फ़ोन कर करके बताया कि ये वो बंदा है, अगर शहर के अंदर कोई बंदा अपना गुटखा या अपनी जो है ना क्वाम की प्रोडक्शन को जो है सेल करने लगता है, ये फौरी तौर पर उन्हीं पुलिस अफसरान के साथ जो इसके साथ सेट होते हैं उनको क्या कर उसके ऊपर रेड करवा देता है और भारी रकम देकर वो बंदे वहाँ से छूटते हैं, बाहर आकर फिर वो कारोबार करते हैं। यानी ना तो ये कारोबार ख़त्म होता है लेकिन ये हैंडलर गॉड फादर जो गुटके और क्वाम का सिलिसियन माफिया बना हुआ है, कितना ताकतवर और कितना जो है आप अंदाज़ा लगाएं इसकी गिरफ्त है पुलिस के ऊपर कि जिसको चाहे पकड़वा ले और जिसको चाहे छुड़ा ले। तो लिहाजा ऐसे जो अफराद हैं ना सबसे पहले इनका कलाकुमा होना चाहिए। प्रोग्राम के बारे में जो भी आपकी राय हो या आप इस प्रोग्राम के मतलब कोई भी ऐसी बात जो मैं आपको नहीं बता सका और हक़ाइक़ पर मबनी हो ज़रूर लिखिएगा ताकि लोग उसको पढ़ते रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।